तो जय विजय को मुनियों का श्राप मिला और हम लोगों ने ये कथा समझी। आगे क्या होता है? जय विजय भगवान के दो पार्षद, जो दो मुख्य पार्षद थे, उन दोनों को सनकादिक ऋषियों द्वारा श्राप मिल गया। देखिए जरा भगवान की लीला कितनी अद्भुत है, भगवान की लीला कितनी विशाल है, कितनी अनंत लीलाएं हैं उनकी, इन्हें समझना कितना कठिन है। हाँ, हमारे जैसे की बात नहीं है, हम लोग समझ नहीं सकते, हमारी समझ से भी परे है। तो जहां भगवान अपने भक्त के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार देख लेते हैं तो तुरंत वहीं उसका इलाज कर डालते हैं, तुरंत वहीं उसकी चिकित्सा कर डालते हैं। अब जब जय और विजय दोनों को श्राप मिल ही गया तो 3 जन्म उन्हें पृथ्वी पर भोगने थे। 3 जन्म, शर्तें थी कि भगवान के ही हाथों उनकी मृत्यु होगी। अब जय और विजय का पहला जन्म क्या? जय और विजय पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्मे। पृथ्वी पर पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्मे। तो दोनों भाई भाई थे, दोनों भाई बन के जन्मे। अब जब दोनों भाई हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, एक बार क्या हुआ, दोनों में मतभेद हो गया कि नहीं मैं पृथ्वी का स्वामी हूं, मैं पृथ्वी को जीत के दिखा। हिरण्याक्ष बोला कि मैं पृथ्वी का स्वामी हूं। अब हिरण्यकश्यपु बोला कि झूठे बोलते हो, कोई प्रमाण दिखाओ। हिरण्यकश्यपु बोला रुको, अच्छा मैं तुम्हें धरती को ही जीत के दिखा देता हूँ। अब हिरण्यकश्यपु चल दिया। जब चला तो पृथ्वी को उसने उठा के समुद्र में डुबो दिया। अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि समुद्र तो पृथ्वी पर है, अब पृथ्वी को कौन से समुद्र में डुबोया गया? तो ये प्रश्न उठता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको पिछली बार बताया था कि इस ब्रह्मांड में अनेकानेक लोक हैं। इस ब्रह्मांड में कई ऐसे लोक हैं। तो उन लोकों के नाम हमने आपको बताए थे, रसातल, लतल, वितल, सुतल, पाताल, हमने आपको बताए थे। तो पूरे ब्रह्मांड में जो रसातल नामक एक रसातल लोक है, उस रसातल समुद्र में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर भूतल से रसातल में ले जाकर डुबो दिया। लुढ़काते हुए लेकर गया पृथ्वी को और रसातल में जाकर डुबो दिया, तो जिससे सारी पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। रसातल समुद्र में डूब गई। अब डूबी सो डूबी, हिरण्याक्ष उसकी रखवाली करने के लिए भी जल के भीतर चला गया। हिरण्याक्ष भी उसकी रखवाली करने लगा। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो रसातल समुद्र में डूब गई है, सबने भगवान को पुकारा, हे प्रभु कुछ कीजिए वरना पृथ्वी का नाश हो रहा है, हे प्रभु इस असुर का कुछ करिए। सबने पुकारा तो भगवान श्री विष्णु, देखिए उनकी लीला देखिए जरा। रसातल समुद्र में जाने के लिए भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र से वराह के रूप में प्रकट होते हैं। वराह, जिसे हम लोग आप लोग सूकर कहते हैं आज के जमाने में। वराह, तो भगवान का वह वराह शरीर बहुत विशाल था। ब्रह्मा जी के नासिका से निकले वराह का रूप लेकर, और उनके हाथों में एक गदा थी वज्र की। पीतांबर पहने हुए, बड़े बड़े दांतों वाले। तो बाहर घोर गर्जन करते हुए निकले और जब रसातल समुद्र में पृथ्वी को ढूंढते हुए गए और जब पृथ्वी को देखा तो उसे अपने दाढ़ों पर अर्थात अपने दांतों पर, उनकी ये लंबी लंबी दांतें थी, अपने दांतों पर उठाकर पृथ्वी माता को
ऊपर लाकर एक सुरक्षित स्थान पर वापस स्थिर कर दिया। जहां से पृथ्वी को लाया गया था वहीं पर उन्हें लाकर स्थिर कर दिया। अब वराह भगवान ने देखा कि हिरण्याक्ष लड़ने आ रहा है। हिरण्याक्ष उठा और देखा कि पृथ्वी को कोई ऊपर रखाया है। अब वराह भगवान से हिरण्याक्ष उठाया तलवार और लड़ने के लिए चल दिया। ज्यों युद्ध हुआ दोनों में, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध बड़े समय, लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध चला और युद्ध होते होते कभी भगवान के एक गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष की गदा टूट जाती कभी। तो युद्ध चलता रहा, बड़ा भयानक युद्ध चलता रहा रसातल समुद्र में। अब भगवान ने अपने तीखे दांतों से हिरण्याक्ष का पेट चीर दिया। समुद्र में ही अपने तीखे दांतों से हिरण्याक्ष का पेट चीर दिया। हिरण्याक्ष मारा गया और पूरा समुद्र लाल लाल हो गया, खून से लाल हो गया, रक्त से लाल हो गया। पृथ्वी की लाज बचावन हेतु वराह को नाथन रूप को धार्यो। तो भक्त की सुनली पुकार तू भगवान, रूप वराह को धारो। तो भगवान आए वराह को रूप धर के और पृथ्वी को बचाया। पृथ्वी को उनके सुरक्षित स्थान पर स्थित किया। हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का एक जन्म तो पूरा हो गया। हिरण्याक्ष का एक जन्म पूरा हो गया। अब वराह भगवान ऊपर आए रसातल समुद्र से, तो पृथ्वी को देखा। पृथ्वी उन्हें बड़ी सुंदर लगी। उन्होंने भूदेवी, जब वह पृथ्वी पर गए वराह भगवान, तो उन्हें कुछ बालक दिखे क्रीड़ा करते हुए, कुछ बालक खेलते हुए दिखाई दिए। अब उन्हें बड़ा मोह आ गया। ये बालक, उन बालकों से बड़ा प्रेम करने लगे भगवान। उन्हें मोह आ गया। अब सोचिए जरा, मोह कितनी ताकतवर चीज है। मोह ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको क्या छोड़ देगी? मोह बहुत ही भयानक चीज है। मोह हमें नहीं करना चाहिए। अब भगवान पृथ्वी पर गए, बालकों का मोह सताने लगा भगवान को। तो शिव जी ने देखा कि बड़ी देर हो रही है, क्या बात है, इतनी देर लग रही है भगवान विष्णु को आने में। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपनी आंखें बंद की और उन्होंने देख लिया कि भगवान को मोह ने जकड़ रखा है। मोह के पास में भगवान पृथ्वी पर बालकों से मोहित हो गए। उनकी चंचलता पर, उनके स्वभाव पर मोहित हो गए और बालकों से प्रेम कर रहे हैं। तो वहां पर देरी हो रही है। अब भगवान शंकर ने फैसला किया कि इनका मोह भंग करना होगा। अब इनका मोह भंग हो तो कैसे हो, भगवान है। वो तो भगवान है। अब इनका मोह भंग करना हो तो कैसे होगा? लो भैया ये परेशानी। अब इतनी बड़ी समस्या। अब भगवान शिव तो शिव है, भगवान है, अब वही जानते हैं। हरि की लीला हरि ही जाने। तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और चल दिए पृथ्वी पर। जाकर भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु आप चलिए, देर हो रही है वहां पर सृष्टि के काज में। अब वराह भगवान ने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, हमें बालक अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए बालकों का मोह सताने लगा भगवान को। तो भगवान शिव के कहने पर भी ना माने भगवान वराह। तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से उनका पेट चीर दिया, पेट फाड़ दिया। ये पेट तो निकला हुआ था, तो पेट को फाड़ दिया भगवान शिव ने त्रिशूल से। तब जाके उनका मोह भंग हुआ, भगवान वराह का। तब जाकर उनका मोह भंग हो गया। अब मोह भंग हुआ। भगवान बड़े प्रेम से, भगवान शिव हरि और हर दोनों चल दिए। भगवान का यह वराह स्वरूप तीनों लोकों में पूजा जाने लगा। वराह स्वरूप बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। हम लोग
हम लोगों ने देखा कि भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्रों से वराह का स्वरूप धारण किया और पृथ्वी की रक्षा की। भगवान ने खुद वचन दिया है पृथ्वी माता को कि पृथ्वी, हम आपका भार घटाने समय समय पर आया करेंगे जब जब धर्म की हानि। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि हे पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अपना वचन निभाते हैं। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से? जब जब जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता, जब जब धर्म प्रधानता पाता है। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? जरा सुनिएगा गीता में कि जब जब जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता और अधर्म प्रधानता पाता है, तब तब मेरा प्रण मुझे हर स्वरूप में लाता है। संतों के उद्धार हेतु, धर्म के प्रचार हेतु जब मुझे समय गुहार लगाता है, तब तब करता हूँ रूप में यह धारण। मेरा प्रण किसी भी रूप में न बदला जा सकता है। तो भगवान आते हैं पृथ्वी पर। गीता में जो भगवान ने वचन दिया है उसे निभाते हैं। हर बार भगवान निभाते आए हैं। भूदेवी को जो वचन दिया है भगवान ने, वचन वो निभाते आए हैं। कभी वराह के रूप में, कभी मीन के रूप में, कभी अन्य रूपों में भगवान सदा सदा के लिए आते रहे हैं। पृथ्वी की सहायता करने के लिए भगवान सदा ही आते रहे हैं। अब हिरण्याक्ष तो मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया। उसकी दृष्टता देखो, हिम्मत इतनी बढ़ गई कि भूदेवी को हरण कर लिया उसने। अब जब भूदेवी को हरण किया तो दुष्कृत्य का परिणाम तो भयावह होना ही था। तो मारा गया। अब जब मरा तो भगवान का पार्षद था, एक जन्म उसका पूरा हो गया। 3 जन्मों में से एक जन्म वराह भगवान ने उसका पूरा कर दिया। भगवान वराह के हाथों मारा गया। अब मरा पर उसके भाई हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया कि मेरे भाई को मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया। अब चल दिया। अब हिरण्यकश्यपु चल दिया ब्रह्मा जी की तपस्या करने। ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया। अब जब शुक्राचार्य जी से पूछा तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं, भगवान शिव की तपस्या मत करो, बड़े देर में प्रसन्न होते हैं। ऐसा है तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो। अब गया, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यपु। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। बड़ी घोर तपस्या, इतनी कठिन तपस्या की उसने। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, वराह भगवान ने अवतार लिया, तो हिरण्यकश्यपु चल देता है ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। अब उसका भी अंत निकट ही है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। हमने भगवान वराह का जो स्वरूप आपको बताया है, सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत, हाथ में गदा और तीखे दांतों वाले, पीतांबर पहने हुए ऐसे वराह भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे वराह भगवान को हमारा प्रणाम है। और हम लोग भगवान के इन विभूतियों का चिंतन करते ही रहें, भगवान के इन स्वरूपों का। अब देखिए कि पृथ्वी के लिए उन्होंने वराह जैसा रूप लेना भी स्वीकार कर लिया। पृथ्वी के लिए उन्होंने वराह जैसा रूप लेना भी स्वीकार कर लिया। सोच लीजिए, हम लोगों को यदि कहा जाए कि आप त्याग, आज देख लीजिए कि कितना बड़ा त्याग कौन करता है। कोई आजकल त्याग की परिभाषा तो सब भूल गए हैं। त्याग आज के समाज में तो त्याग रह ही नहीं गया। लोभ भले रह गया और त्याग नहीं रह गया। तो त्याग होना चाहिए। त्याग हमें जीवन में करना ही चाहिए। और जीवन में हमेशा, जीवन को भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म यज्ञ की तरह करो,
कर्म तुम्हारा यज्ञ की भांति होना चाहिए। कर्म ऐसा करो कि जैसे यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ पवित्र होता है और हमें भी पवित्र रहना चाहिए, अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। त्याग के माध्यम से भगवान की इन विभूतियों का ध्यान करते हुए हमें पवित्र रहना चाहिए और हमें इनका ध्यान करने से ही पवित्रता मिलती है। इसलिए ये दास आपको इनकी कथा सुनाता है। इसीलिए हम आपको इनकी कथा सदा सुनाते आए हैं और सुनाते ही रहेंगे। भगवान की भक्ति आप में आनी चाहिए, थोड़ी सी ही सही, पर भगवान की भक्ति आप में आनी चाहिए। इसीलिए भगवान का सदा चिंतन करते रहिए। वराह भगवान कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के मेरे आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान की स्तुति सदा से करती रहनी।